तो यूएमटी के क्यूसीफायर यानी क्वालकॉम के सेटअप के अंदर हम प्रैक्टिकली एक मोबाइल को लेने वाले हैं। हमारे पास मोबाइल है एक एमआई का नोट 5। तो उस नोट 5 के अंदर किस तरीके से रीड इन्फॉर्मेशन करेंगे, किस तरीके से आप उसके रीड पैटर्न के अंदर आपको एरर देखने को मिलता है कि नहीं उसको भी देखेंगे, उसका सिक्योरिटी बैकअप या फिर फैक्ट्री रीसेट या फिर आप उसका एफआरपी या फिर एमआई अकाउंट को किस तरीके से अनलॉक करेंगे, वो प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो रीड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, यानी कि हमको उस डिवाइस का इन्फॉर्मेशन रीड करना है कि उसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर फाइल का वर्जन कौन सा है, तो वो यहाँ पे हमको उसका डिटेल शो होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अब हमको पूछ रही है डिवाइस कनेक्टिविटी का। तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए हम वॉल्यूम अप एंड डाउन भी प्रेस कर सकते हैं या फिर ईडीएल भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम पे जाते हैं और चेक करते हैं कि एमआई नोट 5 के अंदर उसका ईडीएल पॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सर्च करते हैं एमआई नोट 5 ईडीएल पॉइंट। जैसे आप एमआई नोट 5 ईडीएल पॉइंट को टाइप करेंगे तो काफ़ी सारे इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं ये बैक साइड का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर रेड कलर के 2 पॉइंट है, यानी कि ये उसके ईडीएल टेस्ट पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को आपस में आपको एक ट्वीजर की हेल्प से कनेक्ट करके डाटा केबल को पीसी या लैपटॉप के अंदर प्लग इन करना है। जैसे ही आप प्लग इन करेंगे डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको एक क्वालकॉम का 9008 पोर्ट शो होगा और आपका टूल के अंदर कनेक्टिविटी हो जाएगा। तो यहाँ से हम डिवाइस मैनेजर ओपन करते हैं और आपको पोर्ट भी शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस मैनेजर ओपन हो चुका है। अब ये दोनों ही ईडीएल पॉइंट को टच करके हम डाटा केबल को कनेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे रीड इंफॉर्मेशन का प्रोसेस भी ऑन हो चुका है और डिवाइस मैनेजर के अंदर आप पोर्ट के अंदर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का 9008 पोर्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम एक पेड सर्विसेज टूल यूएमटी यूज़ कर रहे हैं जिसका सेटअप है क्यूसीफायर, जो कि सिर्फ क्वालकॉम बेसिस के सीपीयू पे ही काम करता है। देख सकते हैं डिवाइस का नाम Xiaomi Redmi 5 Plus, यानी कि यहाँ पे ये एमआई का नोट 5 मॉडल है। इसका सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे वर्जन देखने को मिलेगा कि सॉफ्टवेयर इसके अंदर कौन सा वर्जन का अपलोडेड है। यहाँ पे V11.0.2.0 वर्जन का अपलोडेड है। यहाँ पे आप इसका एंड्रॉयड वर्जन 8.1 है। यहाँ पे इसका पेज लेवल, सिक्योरिटी पेज लेवल कौन सा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं कि इसका रीड पैटर्न करके चेक करते हैं कि इस मोबाइल के अंदर क्या पैटर्न लगा है, क्या पासवर्ड लगा है, क्या ये टूल सपोर्ट करता है एंड्रॉयड वर्जन 8.0 को। तो यहाँ से रीड पैटर्न पे क्लिक करके ईडीएल टेस्ट पॉइंट के अंदर वापस कनेक्ट करके इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमने रीड पैटर्न को एग्जीक्यूट कर लिया है। अब इसको ईडीएल टेस्ट पॉइंट की हेल्प से कनेक्ट करके चेक करते हैं। यहाँ पे कनेक्टिंग टू फोन ओके, यहाँ पे हैंड शेकिंग इसका ओके हो चुका है, मतलब ईएमसी इसका डिटेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अब आगे के फंक्शंस को देखते हैं कि ये सपोर्टेड है कि नहीं। देखिए ये बोल रहा है एंड्रॉयड 6.0 एंड हायर आर नॉट सपोर्टेड, प्लीज यूज रीसेट लॉक फंक्शन। यानी कि एंड्रॉयड वर्जन 6.0 से ऊपर के जितने भी मॉडल हैं यूएमटी के अंदर रीड पैटर्न का ऑप्शन उसमें सपोर्टेड नहीं है। तो ये बोल रहा है कि आप रीसेट लॉक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम रीसेट लॉक करेंगे तो उसका जो पैटर्न या पासवर्ड है वो रिमूव हो जाएगा और आपका सिक्योरिटी यानी कि आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको शो करके दिखाते हैं फॉर्मेट एफएस, यानी कि आप उसको फॉर्मेट किस तरीके से करते हैं। अगर आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, अगर आप उसका पिन भूल जाते हैं, लॉक भूल जाते हैं, तो आप उस मोबाइल को फॉर्मेट करेंगे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट एफएस, क्योंकि यहाँ पे जेनरिक क्वालकॉम यानी एनी मॉडल को हमने सेलेक्ट करके रखा है। किसी भी मॉडल, क्वालकॉम के जितने भी मॉडल है उनमें से किसी भी मॉडल को यहाँ पे सेलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट
करेंगे। जैसे हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करके इसको ईडीएल टेस्ट पॉइंट की हेल्प से कनेक्ट करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे वापस परमिशन मांग रहा है कि आप डिवाइस को ईडीएल टेस्ट पॉइंट की हेल्प से कनेक्ट करें। तो हमने यहाँ पे ईडीएल टेस्ट पॉइंट की हेल्प से कनेक्ट कर दिया है। आगे का प्रोसेस क्या रहता है, क्या ये डिवाइस को फॉर्मेट करता है कि नहीं, सपोर्टेड है कि नहीं, वो देखने वाले हैं। देखिए, इसने ब्रांड दे दिया Xiaomi का, इसके अंदर सॉफ्टवेयर का वर्जन आपको दे दिया, इसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन आपको दे दिया, यानी कि इस डिवाइस का इन्फॉर्मेशन इसने सारा दे दिया, इसका सिक्योरिटी पेज लेवल आपको दे दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेटिंग यूजर डेटा, सेफ मोड के अंदर इसने डन कर दिया, यानी कि आपके मोबाइल का पैटर्न है या फिर पासवर्ड है वो उसने फॉर्मेट कर दिया। अब ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू रीसेट FRP नाउ, यानी कि क्या आप इसके अंदर FRP भी, जीमेल अकाउंट भी रीसेट करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यस पे परमिशन अलाउ कीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कर दीजिए कि मुझे उसका जीमेल रिमूव नहीं करना है। तो हमको उसका FRP भी रिमूव करना है तो हम यस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यस पे उसको परमिशन देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे रीसेटिंग FRP लॉक डन, यानी इसने इसका जीमेल अकाउंट भी यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन इसका फिनिश हो चुका है। अब हम नॉर्मली डिवाइस को ऑन करेंगे तो विदाउट पैटर्न लॉक, विदाउट पासवर्ड या विदाउट जीमेल अकाउंट लॉक की हमारा डिवाइस वर्किंग कंडीशन में ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन की यहाँ पे बात करते हैं, सिक्योरिटी बैकअप। तो यहाँ पे आप बैकअप कर सकते हैं QCN फाइल का, यानी कि एक QCN फाइल को रीड कर सकते हैं, या फिर आप बैकअप EFS कर सकते हैं, पूरी ही नेटवर्क सेक्शन की फाइल को, पूरी ही सिक्योरिटी फाइल को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो अब रीड करके चेक करते हैं बैकअप EFS। जैसे ही हम बैकअप EFS पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वापस से हमको ईडीएल टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करके यहाँ पे डिवाइस को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है और चेक करते हैं कि हमारा बैकअप EFS होता है कि नहीं। अगर होता है तो हमको कौन से पार्टीशन के अंदर, यानी C ड्राइव के कौन से पार्टीशन के अंदर हमको उसका वो फाइल देखने को मिलेगा। देख लीजिए, सेविंग EFS बैकअप ओके, यानी इसने इसके सिक्योरिटी फाइल का बैकअप ले लिया है। अब EFS बैकअप की बात करूं तो ये कौन सी जगह पे हुआ है वो भी पार्टीशन आपको यहाँ पे शो करेगा। चलिए C ड्राइव ओपन करते हैं और चेक करते हैं। यहां से C ड्राइव ओपन करते हैं। C ड्राइव के अंदर आपको UMT का सेटअप मिलेगा, क्योंकि आपने सेटअप किया तो UMT का एक आपको अलग से फोल्डर मिलेगा। जैसे आप उसको ओपन करेंगे, अब बात करते हैं QC फायर, यानी कि हमने क्वालकॉम की EFS का बैकअप लिया तो आपको QC फायर ओपन करना है। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख सकते हैं बैकअप, यहाँ पे QCN बैकअप, यहाँ पे आपको EFS बैकअप। तो हमने जो लिया है वो EFS बैकअप लिया। अगर हम यहाँ पे रीड फर्मवेयर करते यानी फ्लैश फाइल का बैकअप लेते तो हमको इस बैकअप के अंदर से होता। अगर हम QCN का बैकअप लेते तो इस फोल्डर के अंदर हमको देखने को मिलता। तो हमने लिया EFS का बैकअप, तो EFS बैकअप के फोल्डर को ओपन करते हैं तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आज की डेट का EFS बैकअप आपको देखने को मिलेगा, Redmi 5 Plus। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा Redmi 5 Plus का जो EFS का बैकअप है, जो कि करंट टाइम पे हमारा जो सेव हो चुका है। ठीक है, तो UMT मल्टी टूल को आप अलग अलग फंक्शंस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जो सर्विसेज आपको एक नॉर्मली फ्लैशिंग के प्रोसेस के अंदर नहीं मिलने वाली है, या फिर पैटर्न रीड एंड राइट, या फिर आपको पैटर्न अनलॉक, या फिर FRP अनलॉक, या फिर सिक्योरिटी बैकअप या सिक्योरिटी राइट के रिलेटेड, या फिर अगर इनकेस आपका सिक्योरिटी वहाँ से रिमूव हो जाए तो आप उसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे, या फिर उसके इन्फॉर्मेशन को लेके, रीसेट लॉक को लेके, या MI अकाउंट को लेके, तो वो सारी सर्विसेज आप वन टाइम के अंदर एक ही टूल के अंदर सारी सर्विसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं या इसके हम MTK सेटअप के बारे में, कि MTK सेटअप किस तरीके से वर्क करता है, MTK सेटअप के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, किस तरीके से उसके अंदर जो फाइल फॉर्मेट MTK का रहता है स्कैटर फाइल का, उसको आप लोड करेंगे और फ्लैशिंग का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ से हम MTK के सेटअप को इंस्टॉल करते हैं।
देखिए ये टूल यूज़ होने वाला है CPU के बेसिस पे, यानी कि अगर MTK सेटअप है तो MTK CPU के बेसिस पे जितने भी ब्रांड के जितने भी मॉडल है वो सारे फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे देगा। अगर मैं QC फायर की बात करूँ तो क्वालकॉम CPU के बेसिस पे जितने भी ब्रांड के जितने भी मॉडल हैं उनकी सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। या फिर पर्टिकुलर सैमसंग की बात करूँ तो सैमसंग डिवाइस है, उनके FRP, उनकी इंफॉर्मेशन रीड या फिर उनकी फ्लैश फाइल आप यहाँ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से UMT के MTK सेटअप को ऑन करते हैं। UMT MTK का इंटरफेस आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑप्शन है यहाँ पे फ्लैशर, यानी कि एज इट इज़ जैसे कि हमने देखा था कि SP फ्लैश टूल के अंदर आपको एक DA का ऑप्शन मिला था, यहाँ पे सेकंड आपको एक ऑथेंटिकेशन फाइल का ऑप्शंस मिला था। तो यहाँ से आप ऑथेंटिकेशन और DA फाइल डाल के लोड स्कैटर पे क्लिक करके यहाँ पे उसका स्कैटर फाइल लोड कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपका फ्लैश फाइल पड़ा है, देखिए हमारे डाउनलोड के अंदर एक फ्लैश फाइल है, तो हम उस फ्लैश फाइल को लेते हैं और यहाँ पे लोड करके शो करते हैं। हमारे पास एक Vivo V15 का फ्लैश फाइल है जो कि MTK MediaTek CPU के बेसिस पे डिवाइसेस है, तो इसका MTK स्कैटर फाइल यहाँ पे लोड करते हैं। जैसे आप स्कैटर फाइल लोड करेंगे तो सारी ही फाइलें यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, MTK डिवाइस की बूट की पता होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं बात करूँ, वॉल्यूम अप हो सकता है, वॉल्यूम डाउन हो सकता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन हो सकता है, या फिर विदाउट एनी की प्रेस आप डायरेक्ट इंसर्ट केबल करेंगे तो भी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे फ्लैशिंग के बटन पे क्लिक करना है और नॉर्मली डिवाइस को स्विच ऑफ करके कनेक्ट करना है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे आपके फ्लैशिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पेड सर्विसेज में आप फ्लैशिंग भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो फंक्शंस है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ये बोल रहा है वेटिंग फॉर फोन इन फ्लैश मोड, यानी कि आप फ्लैश मोड के अंदर आपके डिवाइस को कनेक्ट कीजिए। ठीक है, कनेक्ट पावर ऑफ फोन नाउ, पावर ऑफ करके आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पर्टिकुलर मॉडल के बेसिस पे, तो यहाँ पे आप किसी ब्रांड का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक ब्रांड लेते हैं, वीवो का ब्रांड लेते हैं। अब वीवो के अंदर यहाँ पे कौन कौन से मॉडल सपोर्टेड है तो देख सकते हैं, वीवो Y12, वीवो Y81, 83 प्रो, 91। तो अगर आप बात करें यहाँ पे कि वीवो का Y30 आपको फ्लैश करना है, तो यहाँ से वीवो Y30 मॉडल सेलेक्ट करके आप वीवो Y30 का यहाँ पे स्कैटर फाइल लोड कर सकते हैं। और जैसे ही लोड करके आप फ्लैश पे क्लिक करेंगे, आपको नॉर्मली फ़ोन को स्विच ऑफ करके कनेक्ट करना है, तो आपका फ्लैशिंग का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे टूल्स एंड FRP। ठीक है, इस फंक्शंस के अंदर पर्टिकुलर मॉडल के बेसिस पे यहाँ से सेलेक्ट करके आप सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर फैक्ट्री रीसेट जो कि मेटा मोड के अंदर है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, रीसेट लॉक कर सकते हैं, वीवो डिवाइसेस के रीसेट FRP कर सकते हैं, पैटर्न रीड कर सकते हैं, रीसेट लॉक कर सकते हैं, डिसेबल लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट FS, इरेज FS, सेव फॉर्मेट, यहाँ पे आप जो आपको टूल DL इमेज एरर देता है वो भी आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ओप्पो के डिवाइसेस हैं जो मेथड 1 और मेथड 2 के अंदर मेटा मोड के अंदर आप उनको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें IME रिपेयर की, तो कुछ ओल्ड डिवाइसेस हैं उनको भी आप यहाँ पे IME नंबर राइट करके उनका सिक्योरिटी यहाँ पे लीगली राइट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। मेटा मोड के अंदर आप डिवाइस को रिबूट कर सकते हैं, यहाँ पे उसका फैक्ट्री या फिर फास्ट फूड मोड के अंदर उस डिवाइस को रिबूट कर सकते हैं। यहाँ पे डिसेबल लॉक की बात करूँ तो उसका लॉक डिसेबल कर सकते हैं। बैकअप NVRAM की फाइलें कर सकते हैं, यानी सिक्योरिटी की फाइलें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप NVRAM और NVData की जो फाइलें हैं वो भी फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपके पास में यहाँ पे कोई फ्लैश फाइल है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे आप एक्सट्रैक्ट फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट ओप्पो OFP की जो फर्मवेयर है आप उसको भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। या फिर जो नोकिया की फाइल फॉर्मेट के अंदर जो फाइल आती है यानी NB0 फाइल, अगर आप उसको UMT के MTK टूल से फ्लैश करना चाहते हैं तो उस फाइल को भी आप यहाँ से
स्कैटर फाइल के NB0 फाइल को स्कैटर फाइल के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं, या फिर ओप्पो की जो फाइल है OFP फाइल उसको MTK यानी मीडियाटेक की स्कैटर फाइल के अंदर कन्वर्ट करके इस टूल से आप फ्लैश कर सकते हैं। नेक्स्ट है MTK वन क्लिक, यानी कि ये फंक्शंस जितने भी मॉडल है जिनके अंदर मीडियाटेक CPU लगा है, आपको किसी भी तरह का मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि रीड इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी MTK डिवाइस का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करके कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगा। यहाँ पे आप उसका रीसेट FRP कर सकते हैं, रीसेट फॉर्मेट कर सकते हैं, उस डिवाइस को पैटर्न अनलॉक कर सकते हैं, उसका जीमेल अकाउंट रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसका MI अकाउंट तक रिमूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें पेज मॉडेम या फिर उसके NV फॉर्मेट फाइल को भी यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। या यहाँ पे देखिए पीछे दिया है इसने Redmi 6 और 6A की जो NV फॉर्मेट है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप वीवो के जो डिवाइसेस है उनका सिक्योरिटी यानी IMA भी रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पार्टीशन मैनेजर की, तो यहाँ पे आप कनेक्ट करके उस डिवाइस को कनेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको जितनी भी फाइलें शो होगी उनमें से आप मैन्युअली किसी एक फाइल को इरेज करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पार्टीशन मैनेजर की, तो नॉर्मली आपको कनेक्ट पे क्लिक करके उस डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट करना है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो उस डिवाइस के अंदर यहाँ पे जितने भी फाइलें रहेगी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वो सारी के सारी शो हो जाएगी। अगर उसमें से आप सिक्योरिटी फाइल को रिमूव करना चाहते हैं, आप पर्टिकुलर किसी फाइल को रिमूव या राइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं।